नमस्कार, सिटी टेल्स के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। यहाँ हम विभिन्न शहरों के अलग-अलग लोगों से बात करते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी दृष्टि में उनका शहर कैसा है। आज का शहर लखनऊ है और लखनऊ के बारे में हमसे बात कर रहे हैं हफ़ीज़ किदवई। हफ़ीज़ अच्छे लेखक हैं, हफ़ीज़ बहुत कुछ हैं। हफ़ीज़ लखनऊ के हैं, लखनऊ में ही रहे हैं और वे लखनऊ को एक तरह से जीते हैं। जो हफ़ीज़ को जानते हैं वे इस बात से सहमत भी होंगे। हमने उनसे पूछा कि लखनऊ उनके देखने में उनके तईं कैसा है, तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। शहर देखिए हमारा वक्त गुज़रा दिल्ली में काफ़ी गुज़रा और लखनऊ में तो बचपन ज़ाहिर यहीं पैदा हुए। और लखनऊ जो है दिल्ली पसंद बहुत आया हमें। दिल्ली हमें बहुत पसंद शहर है क्योंकि उसमें एक पॉलिटिक्स है और उसमें उड़ने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन दिल्ली रहने के बाद एक चीज़ लगता था कि हाँ, कुछ तो ऐसा है जो हमको मतलब खींच रहा है, तो हमारा अपना शहर था लखनऊ। लखनऊ में हम पैदा भी हुए, लखनऊ में पढ़ाई की, लखनऊ में काम किए और आज तक हमें ये शहर ने कभी बोर नहीं किया कि मतलब ये लगे कि हाँ, लखनऊ में अब चीज़ें हो गई हैं, अब हमको कहीं और जाना चाहिए। हम बाकी सब जगह गए, बाकी शहरों में रहे, अलग-अलग मुंबई में रहे, लेकिन लखनऊ की बात अलग है। लखनऊ का जो मिजाज है यहाँ के लोगों का, वहाँ हैं, बाकी जगह लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक अपनापन है लखनऊ के लोगों में। और वो जब आप उनसे मिलिए या बातचीत करिए या जिनके साथ आप रहे हैं, कभी किसी चीज़ का फ़र्क नहीं सुनाई देता कि मतलब वो कोई अलग हैं। जैसे लगता है हम खुद अपने आप से बातचीत कर रहे हैं। बाकी शहरों में एक एहतियात होता है कि आप थोड़ा एहतियात बरतते हैं, थोड़ा रिलीजन का बरतते हैं कई बार क्लास का बरतते हैं। लखनऊ में क्लास व्लास जैसी चीज़ कुछ नहीं होती है। हाँ, बस आपको वो तमीज़ या वो जो लखनऊ का मिज़ाज है वो आप में होना चाहिए। नहीं होगा तो आप खुद अलग-थलग महसूस करेंगे। अब क्योंकि हम लोग यहीं पले-बढ़े हैं, तो अपने आप रहता था। अच्छा, हमारा ननिहाल, दधियाल, हालाँकि हमारा बाराबंकी पड़ोस में एक जगह है बाराबंकी, वहाँ से जुड़ाव है, दधियाल हमारा वहीं का है। लेकिन आना-जाना शुरू से सारे ही लोगों का हमारे यहाँ लखनऊ से रहा और हम लोग तो इसमें रहे ही हैं पूरे-पूरे। तो कोई बहुत फ़र्क भी नहीं लगता था, बाराबंकी से या लखनऊ में कोई ख़ास फ़र्क नहीं लगता। थोड़ा-सा बोली का फ़र्क है, थोड़ा-सा। बाकी एक जैसा खाना-पीना, एक जैसी रहाइश। और हमारा ननिहाल क्योंकि यहाँ पर बहुत मुंशी नवल किशोर प्रेस बहुत मशहूर है और हमारे नाना उसमें थे, मैनेजर थे। तो बहुत सी कहानियाँ वो सुनाते, किताबों से जुड़ाव था। और लखनऊ का जैसे पुराना हिस्सा है मौलवीगंज में हम बहुत रहे हैं, मौलवीगंज में रहे हैं, राजाजीपुरम में रहे हैं। लखनऊ के हर हिस्से में रहे कह सकते हैं। और ख़ास करके घर जो हमारी जो अपनी कोशिश रही कि हमारे रिश्तेदार जैसे कोई किसी मोहल्ले में, कोई किसी हमारे ज़्यादातर रिश्तेदारियाँ यहीं हैं। तो हम उनके यहाँ जा के रहें 15-15 दिन, 20-20 दिन, ताकि उस पूरे मोहल्ले का जो कल्चर है लखनऊ में, वो भी देख सकें। तो इसलिए हम बहुत खाला बाज़ार में रहे, नक्खास में रहे, राजा बाज़ार में रहे, खदरा में रहे, चौक में रहे, रकाबगंज में रहे। तो ये सब जगह हम मतलब ऐसा है कि जहाँ हम कहीं 6 महीने रह गए, कहीं पे 2 महीने रहे, कहीं पे साल भर रहे। तो पूरे लखनऊ को हमने जिया है। हम ये नहीं कह सकते हम खाली चौक के आदमी हैं। तो ये जो लखनऊ है, तो लखनऊ आपको पूरा देखना पड़ेगा। अब जैसे इस वक़्त हम इंदिरा नगर में रहते हैं, लोग कहते हैं गोमती के इस पार का लखनऊ अलग है, उस पार का अलग है। जैसे निशातगंज है, अगर आप सही से देखिए तो पूरा लखनऊ एक जैसा है, चाहे गोमती के इधर का हो, चाहे उधर का हो। लेकिन बसावट का फ़र्क तो रहता है कि पुराने लखनऊ जैसे बसा, जो मौलवीगंज बसा या जो चौक है, तो ज़ाहिर है वो पुराना है। जो बाद में बसा है, जो बाद में थोड़ा-सा आगे बढ़ा है शहर, उसमें तब्दीलियाँ तो आएँगी। वो तब्दीलियाँ साफ़ पता चलती हैं। लेकिन कोई ये कहे कि उसमें लखनऊ नहीं है, तो ये तो बेवकूफ़ी की बात होगी। जिसको आप लखनऊ कह रहे हैं वो क्या है? ये सवाल बड़ा है कि हाँ, लखनऊ वो क्या है? लखनऊ जो लोग क्लेम करते हैं कि हाँ, लखनऊ चौक या उसके इर्द-गिर्द ही लखनऊ है। ये सवाल उनसे भी होना चाहिए कि वो है क्या चीज़? हम कहते हैं मीर अनीस को तो वहाँ के लोग भी नहीं जानते हैं। मीर अनीस को उतना ही जितना उनके मसीहे इंदिरा नगर का आदमी पढ़ेगा, उतना ही वहाँ पढ़ेगा। हाँ, ये कि वहाँ पर आपके पास इमारतें हैं, भई पुरानी इमारतें, ज़ाहिर है वो शहर वहीं पर था, लिमिटेड था। तो इमारतें वहाँ हैं, इंस्टीट्यूट वहाँ हैं पुराने, तो कार्यक्रम और तमाम चीज़ें वहीं होंगी।
वो ऐसा थोड़ी ना कि इंदिरा नगर में या गोमती नगर में होने लग जाएँगी। लेकिन कोई ये कहे कि इंदिरा नगर या गोमती नगर एक्सटेंशन या चिन्हट या इन इलाकों का कोई ताल्लुक नहीं है लखनऊ से और ये अलग लखनऊ है, तो ये या मड़ियांव का, तो ये बेवकूफ़ी की बातें हैं और ये हुई बेइंतहाई बेवकूफ़ी की बातें। एक शहर को आप अभी वही लखनऊ कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है कि आप दिल्ली या उसे मुंबई से मिलाइए। छोटा-सा शहर है, आप उसे 2 हिस्सों में कैसे बाँट देंगे कि नहीं ये लखनऊ पुराना लखनऊ है, ये लखनऊ नया लखनऊ है, यहाँ ये कल्चर है, वहाँ वो। और जबकि हम पर्सनली हम खुद शायद हर हिस्से में रहे हैं। वही राजा बाज़ार में भी रहे, चौक में भी रहे, जो बिल्कुल क्रीम जगह कहलाती है कि हाँ, पुराने लखनऊ की है। और एक लंबा वक़्त हमारा इंदिरा नगर, गोमती नगर में भी रहा, निशातगंज में भी रहा, बादशाह नगर में भी रहा, अलीगंज में भी रहा। तो यहाँ तक कि आप मतलब ये कहते हैं तेलीबाग है, भई तेलीबाग पूरा कैंट पार करके जाइए तब तेलीबाग पड़ता है। सब जगह रहे हैं और सब जगह एक चीज़ कॉमन है कि वो जो लखनऊ का जो मिज़ाज है, जो बोली है, जो बातचीत है, वो सब में है। अब जिनको लगता है कि चौक ही खाली लखनऊ है, तो उन्होंने इसका मतलब आगे पूरा अपने दायरा बड़ा करके नहीं देखा है। जबकि शहर में आप जैसे ही लखनऊ में आप दाखिल होइएगा, आपका अगर ताल्लुक नहीं है तो आप दूर से पकड़ लीजिएगा कि आदमी लखनऊ का है। वो चाहे गोमती नगर का आदमी हो, चाहे वो चौक का आदमी हो। हाँ, जो चौक में रहने वाला आदमी वो ये फ़र्क कर पाता है क्योंकि वो ज़ाहिर है कि उनकी बोली बातचीत में पुराने मुहावरे हैं और पुराने काम। अब भाई चौक का लड़का आपको बता देगा कि हाँ, वो जो चांदी का वरक पीटा जाता है, कुट-कुट, कुट-कुट आवाज़ आती है। अब ये आवाज़ ज़ाहिर है गोमती नगर, इंदिरा नगर में आपको नहीं सुनाई देगी। लेकिन जब चिन्हट में जो चीनी का कारोबार है, चीनी बर्तन बनाने का, तो वो चौक का भी तो लड़का नहीं बता पाएगा। और लखनऊ का वो एक बहुत बड़ा बाज़ार है, जहाँ चीनी बर्तन बिकते थे, जहाँ से चीनी बर्तन मशहूर भी हैं। तो क्या आप चिन्हट को बाहर कर देंगे? तो हमारा ये कहना है कि हाँ, भई ये शहर है और इस शहर के हर हिस्से में लखनऊ है और उस हर हिस्से से बहुत मोहब्बत है हम लोगों को। और आदमियों में फ़र्क नहीं है ख़ास। अलीगंज का भी आदमी उतना ही अपने को लखनवी कहता है जितना नखास का आदमी कहता है। और जब वो गिनती गिनाता है कि हाँ, उसे लखनऊ में क्या पसंद है, तो गिनती में अगर आप नाम पूछिएगा तो जो चौक का आदमी बताएगा, वही अलीगंज का आदमी बता रहा होता है। चौक का आदमी खड़े होके कहेगा गंगा जमुनी तहज़ीब में हमें अलीगंज का वो बजरंगबली का मंदिर वो गिनाएगा। और जो अलीगंज में आदमी बैठा हुआ है वो आपको रूमी गेट और इमामबाड़ा गिनाएगा। तो ऐसा कोई ख़ास फ़र्क नहीं था। हाँ, ये फ़र्क हमने दूसरे बड़े शहरों में देखे हैं। दिल्ली में देखा है, साउथ दिल्ली का एक अलग है बिल्कुल कल्चर। तो हमको लगता था कि हमारा लखनऊ तो ऐसा नहीं है। हमारे लखनऊ बाहर से नज़र आता है कि हाँ, वो अलग-अलग है नहीं, वो एक जैसा है। और इसको हमने बहुत जिया भी है। और मौलवीगंज, अब जैसे मौलवीगंज हम क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़े हैं, क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़े हैं, मुमताज़ कॉलेज में पढ़े हैं और सिर्फ़ इसलिए पढ़े हैं ताकि दोनों कल्चर को देख सकें। नहीं तो पढ़ाई का वो कोई ख़ास वो तो था नहीं। तो मौलवीगंज से पैदल जाना क्रिश्चियन कॉलेज तक की, मौलवीगंज से क्रिश्चियन कॉलेज जाने की कम से कम 10 गलियाँ होंगी और हमें आज भी हम गली भूल जाते हैं, जबकि हम दसों गली से जाते थे। कभी जाएँगे इस गली से, लौटेंगे दूसरी गली से। तो उसमें बीच में चिक मंडी पड़ती कहीं पे चमड़े का काम हो रहा होता, कहीं पे कुलची नहारी बहुत बेहतरीन, जैसे अब रहीम की बहुत मशहूर है, लेकिन हम लोग को मौलवीगंज की बहुत पसंद थी, जब स्कूल का टाइम था। तो रहीम के यहाँ नहीं जाते थे, रहीम के यहाँ अब जाते हैं, रहीम के यहाँ उस वक़्त खाली बस उस वहाँ पर हाँ, एक ये तो एक बड़ा कॉन्टेस्टेड टॉपिक है कि मतलब कौन है, कौन बेहतर है? हाँ, नहीं एक चीज़ जैसे रहीम का एक बहुत बड़ा नाम है, रहीम की कुलची नहारी बहुत दुनिया में मशहूर है, जैसे टुंडे का कबाब बहुत मशहूर है। लेकिन जब आप लखनऊ में रह रहे हों, अच्छा जिसने अपने घर का खाना खाया होगा तो उसको तो ज़ाहिर है कि हाँ, उसको लगेगा कि हाँ, जो टेस्ट है ये बाहर उसके नाम पे खिंच के आएगा। लेकिन जो टुंडे का कबाब है या रहीम की नहारी, ये हमारे घरों के भी खाने हैं। हमारे घरों में भी अगर कोई खाएगा तो बिल्कुल टेस्ट शायद हो सकता है हमको उससे ज़्यादा अच्छा लगता, हो सकता है हमारा लगाव हो हमारे घर से। लेकिन हमको कहीं ऐसे कोई अलग चीज़ नहीं लगती थी, तो तभी हम मौलवीगंज में जब खाते थे कुलचे नहारी, कोने पे एक दुकान थी छोटी-सी और सस्ता भी था थोड़ा खाना उसका, तो वो बड़ा मज़ा आता था। हमारे दोस्त कहते थे क्रिश्चियन कॉलेज में लड़के जो बाहर के आए होते, रहीम के चलना हो, हम पकड़ के उन्हें चिकमंडी ले आते, नहीं यहाँ खाना है और वहाँ उनको हम वो खिला देते कि बंद में वो कबाब बन देता था, कीमा बन, वो बर्गर कीमे वाला। हाँ, बंद ही होता था, वो बर्गर कह देना, उसमें प्याज़ भरा रहता था, कीमा। तो मस्जिद ख़ास है कि मस्जिद ख़ास है अलीगंज में, वहीं पर देता था।
उसके लिए लाइन लगती थी। हमारे कॉलेज के लड़के आते तो वो टुंडे का नाम लेकर के थे, लेकिन जब हम लोग इधर ले आते थे पकड़ कर के, नहीं चलो आज तुम्हें असली लखनऊ खिलाएँ, हालाँकि असली लखनऊ सभी असली लखनऊ था। ये तफ़रीह होती थी कि हाँ, नहीं हमारा लखनऊ अलग है। अच्छा कुछ ऐसा होता था कि कई बार जैसे कोई लड़का बाहर से आया, उसको टुंडे भी उसने खाया हुआ है, रहीम भी खाया हुआ है, दिरीस की बिरयानी भी खाई हुई है, लखनऊ का सारा खाना। अब उससे क्या बताएँ कि हमको स्पेशल लखनऊ में और क्या आता है। तो ऐसे में हम लोग गली कूचे के ढूँढते थे कि हाँ भाई इसका खाना देखो, तुमने ये नहीं खाया होगा। तो अब मौलीगंज में एक कलेजी वाला था, वो कलेजी भूनता था। क्या ही दो मतलब वो क्या है, उसे कहें कि क्या कोई खाना तो वो है नहीं। लेकिन हम लोग उसको ऐसा बताते, अरे तुमने वो तो कलेजी नहीं खाई तो क्या खाया लखनऊ का खाना? और हम लोग तफड़ी उड़ा करके उसको रात में वहाँ जाते, और कलेजी वाला जो था वो भूनता था, अभी भी है वो, मस्जिद ख्वास के सामने उसकी अपनी दुकान है। अरे वो बातों का ऐसा माहिर, आपको लगेगा कोई बढ़िया दास्तान गो है, वो जितनी देर कलेजी भूनता उतनी देर किस्से सुनाता था। तो लोग उसकी कलेजी तो क्या ही खाते होंगे, मतलब उसे बातें उसकी, वो आपके मुँह से देख के बता देता, अच्छा गोमती पास से आए हो। और हम लोग उससे धोखा खाता था। भाई हम बगल में मौलवीगंज के, और हम उससे बाहर का बंद करके बात करते थे, अरे हम आए हैं गाज़ीपुर से और हम लोगों ने तो बाटी चोखा खाया है। तो पहली बार हमारे दोस्त लाए और वो हमको किस्से सुनाए, फिर बाद जब 4-5 बार के बाद चेहरा जान गया, तो कहता था अच्छा बकाओ मत भाई। कलेजी खाना है कलेजी खाओ। तो वो किस्से बहुत सुनाता था। अच्छा इस तरह की हम लोगों ने दुकानें बहुत ढूँढी, ताकि अपने दोस्तों को बता सके कि देखो लखनऊ में हम लोगों ने क्या-क्या। ऐसे ही क्या हुआ, तफरी में एक चाय, ईरानी चाय की दुकान खुली छोटे इमाम बाड़े के पास। अब थी तो चाय मामूली सी, अब हम लोगों ने उसको मारी ईरानी चाय चढ़ा दिया। हमने तो लिख भी दिया, अखबार में आ गया उसका ईरानी चाय का एडिट। अब भाई जो बाहर से, वो तो दुकान समेट-समाट के चला गया, उसकी तो वक़्ती दुकान थी। अब जो बाहर से आता है, भैया हमें ईरानी चाय बने आपने, अब हमको लगता है क्या ठेला हम खुद खोल लें क्या ईरानी चाय का। ये एक है कि हाँ, आप अपने शहर, अच्छा अपने शहर के साथ आप खेल करते हैं। अपने शहर की छोटी-सी चीज़ को मज़ेदार बताते हैं, और बताते हैं सबसे अलग है। ऐसी ख़ासियतें हर शहर में होती हैं, लेकिन लखनऊ की जानते हैं क्यों अलग हैं? कि लखनऊ के लोग उन ख़ासियतों को बहुत दिलचस्पी से और बहुत मज़े ले लेके बताते हैं। ऐसा नहीं, हर शहर में खाने अच्छे हैं, लोग भी अच्छे हैं, कहानी कहने वाले, लेकिन लखनऊ में अरे मामूली चीज़ को बहुत ऐसी खुशी, अब आपको बताएँगे कि चौक में जो वो चांदी का वरक़ कूटा जाता है, उसकी आवाज़ में एक धुन है, टुक-टुक, टुक-टुक। सच बताएँ तो अगर आपका बगल में घर हो तो आप कान में रुई डाल लेंगे, भैया ये हर वक़्त खट-खट, खट-खट क्या है? ये हम लोग का कहने का एक स्टाइल है, और ये लखनऊ में आज से नहीं, एक ज़माने से चला आ रहा है, नवाबों के टाइम से चला आ रहा है कि हाँ, हमको अपने शहर की ख़ासियत, हम लखनऊ छेड़ दो, बस वो बताना शुरू कर देंगे, फिर उनके लिए सारे शहर फीके हैं, सारे खाने फीके हैं। और हम लोग का तो एक अलग वो था, ननिहाल के दरियाल बताया आपको, बाराबंकी का था। अब वो ज़ाहिर है कुछ ऐसे रिश्तेदार थे जिनका अपना कुछ ददियाली, ननिहाली दूसरे-दूसरे ज़िलों के थे, उतना लखनऊ का टच नहीं था। तो उनको तो हम लोग बड़ी हिकारत की नज़र से देखते थे कि भई देखो, इनके सामने तो ऐसी बात भी ना करो, इनके सामने चिकन-विकन की बात ना करो, बड़ा। और हम लोगों को कहते थे बस देखो उर्दू बोलने लगे, जब देखो तब उर्दू, हम लोग उर्दू नहीं बोलते थे, हम लोग काम बातचीत करते थे। लेकिन बड़ा गुरूर भी था इस बात पे, बचपन में था। और लेकिन देखा कुछ लोग का बचपन अभी तक नहीं गया है, बूढ़े हो गए हैं, अभी तक गुरूर है। भई हम लोग का तो वो बचपन था कि हम लखनऊ को लेकर के बड़ा गुरूर था, खाने को लेके बड़ा वो था। लेकिन कुछ लोगों ने उसको ओढ़ा-बिछना बना लिया कि हाँ, वो जो है उस गुरूर से ही बाहर नहीं आते हैं। भई पूरी दुनिया, पूरा आपका जो देश है, आपके तमाम शहर हैं, हम शायद हिंदुस्तान के सारे शहरों में गए हैं, सारे स्टेट में रहे हैं, तो समझ में आता है सब बहुत अच्छे हैं, सबके अपने खाने बहुत अच्छे हैं, सबका अपना कल्चर बड़ा अच्छा है, हमारा भी बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ़ हमारा ही अच्छा है, ये बात तो नहीं है। और दिल्ली हमें पसंद बेइंतहा था, जब हम दिल्ली में रहे, काफ़ी वक़्त रहे, और जेएनयू-वेएनयू खूब घूमने जाते थे, मज़े करते थे। लेकिन वो इसलिए अपना शहर वापस खींच ले गया क्योंकि देखिए कि अपने शहर में करने के लिए बहुत कुछ है। कल दिल्ली में हमारे पास करने के लिए चीज़ें कम थी, दिल्ली में हमारे पास काम था, हम अपनी जॉब करते, पढ़ाई करते। अब लखनऊ में हर काहे में दखल देते हैं। लखनऊ के दस्तरख़्वान पे भी दखल है, छपाई पे भी दखल है उसकी, और यहाँ के कपड़े पे भी दखल है। हम तो टाँके भी बता देते हैं कि यहाँ अच्छा उसमें चिकन के टाँके कैसे होते हैं, उल्टी बखिया, सीधी बखिया भी आती है। तो ये चीज़ हमें दिल्ली में नहीं मिलती, ये चीज़ हमें मुंबई में भी नहीं मिलती। भोपाल हमें बेइंतहा पसंद शहर था, भोपाल में हम बहुत रहे।
और हमको लगता था एक वक़्त में अगर हम लखनऊ छोड़ेंगे तो हम भोपाल में रहेंगे। क्योंकि भोपाल बहुत फिर हम देखा कि सुकून भई एक्चुअल में हमारी लोगों की जो दिक्कत है वो है हम सुकून बहुत चाहते हैं, बहुत आराम की ज़िंदगी, काम भी चलता रहे और बहुत परेशान ना हों। ऐसा और लगभग पूरे लखनऊ के मिजाज में है मतलब। ये चीज़ ये पूरे लखनऊ में है, लेकिन कुछ लोगों को लगता नहीं ये खाली चौक में है। ये पूरे लखनऊ के पानी में है। और एक चीज़ हमें लगता है लखनऊ के पानी में और एक ख़ास चीज़ है, लखनऊ का पानी आपकी भूख मार देता है और आपकी चाल स्लो कर देता है। या आप थोड़ा खाते हैं, जब आप थोड़ा खाते हैं तो आप अच्छा खाते हैं। फिर आपको भर-भर के मत नहीं खाना, फिर आपको थोड़ा मज़ेदार खाना, खुशबूदार खाना, बढ़िया शीरमाल अच्छे-अच्छे चाहिए। तो लखनऊ का पानी आपको बहुत ऐसा नहीं करेगा वहाँ भूख जगा दे कि आपको 15 रोटी खानी है। आप एक शीरमाल, आधी शीरमाल में आपका काम हो जाएगा। लेकिन फिर आपका जब आप कम खाते हैं तो आपका टेस्ट डेवलप होता है। फिर आप थोड़ी चीज़ों में अच्छी चीज़ खाना चाहते हैं। इसीलिए लखनऊ का आदमी देखिए टेस्ट के पीछे ज़्यादा भागता है। बाकी लोगों के पास मेहनत भी है, भई वो मेहनत करते हैं, उनको भूख लगती है। लखनऊ में इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, थोड़ी मेहनत में काम हो जाता है, कि बहुत कुछ चाहिए नहीं किसी को। अच्छा, लखनऊ में भाषाई नफ़ासत या तहज़ीब का जो एक नैरेटिव है, वो आप उसको कैसे देखते हैं? वो मतलब गढ़ा हुआ है या बनाया हुआ है या कैसा है? देखिए ये जो इसको नैरेटिव कहना इसलिए गलत होगा, ये कोई नैरेटिव नहीं। देखिए ये लखनऊ में तहज़ीब है, ये सच बात है। लखनऊ में उसकी अपनी ज़ुबान पे उसे बहुत फ़ख्र है और उस ज़ुबान को बहुत वो ख़ास बताते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं, वो है। दिक्कत जानते हैं कहाँ पे? दिक्कत ये है कि जो दूसरे जगह हैं, जिनके अपने खाने हैं, जिनका अपना कल्चर है, जिनकी अपनी ज़ुबान है, वो अपनी ज़ुबान से उतनी मोहब्बत नहीं करते हैं। लखनऊ का आदमी अपनी ज़ुबान से बहुत मोहब्बत करता है। भई जब पहले आप अपने आप को इज़्ज़त दीजिए, आप कहिए कि हाँ, हमारी ज़ुबान अच्छी ज़ुबान है और हमारा खाना अच्छा है, हमारा कल्चर अच्छा है। तो जब आपको अच्छा लगेगा, जब आप खुद ही पीछे पड़े हैं लखनऊ पे, तो ज़ाहिर है लखनऊ वो ये शहर क्यों नहीं कहेगा? हर शहर अपने आप को क्लेम करता है कि हम सबसे बेहतर हैं। तो लखनऊ वाले करते हैं और आप उसे मान लेते हैं। आपको अपना कल्चर, आपको अपनी लैंग्वेज, आपको अपने खाने-पीने, अपने पहनावे पे फ़ख्र होना चाहिए। वो और ये कोई पिछड़ापन नहीं होता है। ज़ुबान पिछड़ी अगली होती ही नहीं है। भई जितना लिटरेचर उर्दू में लिखा गया, उतना हिंदी में लिखा गया, ब्रिज में लिखा गया, अवधी में लिखा गया, भोजपुरी में लिखा गया। ऐसा नहीं कि कम लिखा है। आपने उसको उतनी इज़्ज़त की नज़र से देखा नहीं। और दूसरा क्या है कि लखनऊ ने अपने की खूब कद्र की, अपनी ज़ुबान की, अपनी तहज़ीब की, तो दुनिया मजबूर हुई इसको करने के लिए। अब अगर जैसे अब अंग्रेज़ी है, ये अंग्रेज़ी कितनी रोज़गार देने वाली लैंग्वेज है और आपकी ज़िंदगी को आसान करने वाली लैंग्वेज है। भई आप दुनिया के किसी कोने में चले जाएँ, आपको अंग्रेज़ी आती हो तो आपका काम आसान हो जाता है। वहाँ तो उर्दू काम नहीं आती। लेकिन कभी अंग्रेज़ों ने उस चीज़ को अंग्रेज़ी को आसान किया है, लेकिन अंग्रेज़ी को वैसे वो नहीं ट्रीट कर पाए जैसे हम उर्दू या हम लखनवी भाषा के साथ करते हैं। हम लखनवी लैंग्वेज, लखनवी तहज़ीब के साथ बहुत इज़्ज़त से खुद पेश आते हैं। हमारे यहाँ देखिए लड़कियाँ हैं लखनऊ में, तो अमूमन घरों में लड़कियाँ जब आती हैं तो बाप खड़ा हो जाता है उठ कर के मिलने के लिए। या कोई छोटा भी अगर बच्चा आया है हमारे यहाँ तो हम उसे उठ के मिलने जाएँगे, गेट तक छोड़ने जाएँगे। हम इंडिविजुअल आदमी की एक अहमियत देते हैं, अपनी तहज़ीब की अहमियत देते हैं और तहज़ीब को जी के दिखाते हैं। इसलिए वो ख़ास हो जाती है खुद ब खुद। हम ये कहते हैं अगर ये कोई और भी ये काम कर ले, तो वो ख़ास हो जाएगा। ऐसा कोई थोड़ी नहीं कि हाँ, खाली लखनऊ के हाथ में सब कुछ है। आपको लखनऊ अच्छा लगता है, आप खुद वो कर नहीं सकते हैं जो वो शहर कर रहा है, तो अपने आप भई आप उसे अच्छा मानते हैं, वो अपने को श्रेष्ठता बोध में रहता है और वो रहेगा जब तक कि कोई और नहीं आएगा। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि लखनऊ में बहुत मोटे-मोटे विभाजन पे जाएँ तो 2 तरह का वर्ग है, एक अमीर, एक गरीब। तो जो पढ़े लिखे वर्ग की भाषा है, जो एलीट वर्ग की भाषा है या उस समाज की भाषा है जो कि लखनऊ में रह रहा है लंबे समय से, मान लीजिए 100 साल से, उनका परिवार रह रहा है। और जो एक मज़दूर वर्ग है जो कि वो भी लखनऊ में लंबे समय से रहा है, 50 साल से मान लीजिए। उसने देखा है लखनऊ को बनते और ट्रांसफ़ॉर्म होते। तो जो एलीट वर्ग है उसकी भाषा
क्या अलग है और जो मज़दूर वर्ग है उसकी भाषा क्या अलग है, या रहने का तरीका, तहज़ीब जिसको हम लोग कहते हैं वो अलग है? और जिसको हम लोग लखनवी तहज़ीब कहते हैं, वो इन दोनों वर्गों का कलेक्टिव तहज़ीब है या किसी एक ख़ास, किसी दोनों में से किसी एक का वो है, वो कैरेक्टरिस्टिक? देखिए, सवाल इसलिए सही है क्योंकि लोगों को मालूम होना चाहिए कि तहज़ीब बनती कैसे है। अगर किसी ख़ास वर्ग से ही तहज़ीब बन रही होती कि हाँ, वो ख़ास एलीट लोग हैं और उनकी तहज़ीब ही शहर की तहज़ीब है, तो हर शहर ये काम कर लेता। भाई गिनती के 100, 200, 500, 1000 परिवार अच्छे एलीट क्लास के हैं, वो तय करते और वो उस पूरे शहर को वैसे ही बना देते। इसका मतलब उनके हाथ में नहीं था। और अगर खाली मज़दूर बना रहे होते या खाली मज़दूर वर्ग बना रहा होता, तो कानपुर जैसे शहर भी लखनऊ जैसी तहज़ीब रखते हैं। इसका मतलब है कहीं जवाब बीच में है। जहाँ का एलीट और जहाँ का मज़दूर वर्ग, जहाँ का मतलब जहाँ का सारा ही हिस्सा कह सकते हैं आप, औरत, आदमी और काम करने वाला या बिना काम का बच्चा, सब एक जैसी तहज़ीब पे आ जाए, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, तो वो पूरे शहर की तहज़ीब बन जाती है। लखनऊ का इसलिए बड़ी ख़ास है, जो उसको खाली कुछ ख़ास परिवारों की अगर तहज़ीब समझेंगे, तो इसका मतलब उन्होंने लखनऊ की बाज़ारें नहीं देखी हैं। लखनऊ में दुकानदार आपको कभी तू तड़ाक से बातचीत करते नहीं मिलेगा। आप आइए, बैठिए, पानी पिलाएगा आपको, आप लीजिए ना लीजिए कोई अलग बात है। और अगर थोड़ा-सा और उसने वक़्त गुज़ारा है अपनी दुकान पे या अपने 2-3 पीढ़ियों का है, तो आपसे बहुत अच्छी बातचीत करेगा, किस्से सुनाएगा। तो वो है कल्चर। लखनऊ का आदमी, अभी आपको होता है लखनऊ का एक मोटर मैकेनिक है, हालाँकि मैकेनिक कहना हम लोग लखनऊ के हिसाब से गलत है। हम उन्हें सर्जन कहते हैं, गाड़ी का सर्जन। अब उन्होंने कहा कि एक पुरानी मोटरसाइकिल सन 1930 की बनाई और उसको थोड़ा-सा 5 किलोमीटर, वो जिसकी बनाई थी वो 5 किलोमीटर चलाते हैं, करीब 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। अब किसी ने उनसे कहा होगा कि भई इसको आप लेके जाइए, 20 किलोमीटर चलाइए वो। तो वो जो मैकेनिक है कहेंगे वो गाड़ी थक नहीं जाएगी? अब गाड़ी का जो थकना है, भाई आदमी इंसान थकता है। तो ये कौन बता रहा है आपको? मोटरसाइकिल की दुकान पे बैठे हुए एक उसको बनाने वाले सज्जन हैं, वो कह रहे हैं कि गाड़ी थक नहीं जाएगी। अच्छा, गाड़ी एक हमारे दोस्त की थी, उनकी बन गई, बन के तैयार हो गई, तो कहेंगे, अब उनको फ़ोन करके ये नहीं कह रहे हैं आपकी गाड़ी बन गई। देखिए, दुल्हन तैयार है और पहली रात में इंतज़ार नहीं कराया जाता, आप उसे ले जाइए। अब बताइए, ये बात जो है ये बात किसी बहुत, ऐसा नहीं कि हाँ मतलब स्कॉलर कोई कह रहा है। गाड़ी का बन जाना तैयार, फिट होना, कह रहा है दुल्हन तैयार है, उसे बहुत इंतज़ार नहीं कराया था, मतलब आप आइए ले जाइए उसे भई। ये जो बातचीत का लहज़ा है, यही तो तहज़ीब है हमारी। और ये किसी एक की उसकी नहीं है। आप देखिए, सब्ज़ी बेचने वाला, कपड़े बेचने वाला, खाना लगाने, दस्तरख़्वान तक की, आपको जब खाना, आप टुंडे-उंडे के यहाँ खाने जाइए, जब टुंडे के यहाँ, रहीम के यहाँ, तो खाना खिलाने वाले भी इज़्ज़त से पेश आएँगे आपके साथ कि हाँ लगेगा। और वो उनको कोई सिखा नहीं रहा है। वो एक दस्तूर हो गया है कि हमें ये करना है कि हाँ, आपसे भई आप कह के ही बातचीत करनी है। कोई आपको नहीं कहेगा तुम ये लोगे, तुम वो लोगे। तो वो तहज़ीब सबके हिस्से में है और सबने उसे सींचा है। बड़े लोगों ने भी सींचा, भई एलीट ने तो उसको सँवारा है। जहाँ पे छूटती भई देखिए, लखनऊ की अगर एलीट वर्ग को आप निकाल दीजिए कि हाँ, उसका कोई योगदान नहीं है, तो फिर ये लैंग्वेज वैसी, ये तहज़ीब हमारी आवारा टाइप की हो जाएगी। क्योंकि थोड़े से लोग, भई बड़े लोग क्या करते हैं, एलीट लोग, वो आपके शहर को बेचते हैं। बेचने, ये लफ़्ज़ भी गलत है, लेकिन बेचना इसलिए कहेंगे, बाज़ार की बातचीत है। वो दुनिया में बताते हैं कि हाँ, देखिए हमारा शहर ऐसा है। और लखनऊ की हमने जो ख़ास चीज़ देखी, यहाँ का बड़े से बड़ा आदमी और कमज़ोर से कमज़ोर आदमी, दोनों लखनऊ बेचता है। दोनों कहेगा हमारा लखनऊ देखो, हमारा लखनऊ ऐसा है, हमारा लखनऊ वैसा है। तो ये लगता है कि एक ऐसी चीज़ है लखनऊ, जो दोनों की पकड़ में है, दोनों ने उसे सींचा है, दोनों की पीढ़ियाँ लगी हैं उसे बनाने में, और दोनों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। इसलिए एक जगह आकर के बैठ जाते हैं। ठीक है। आपसे ये सवाल पूछने का लालच मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ कि लखनऊ के बनने में जो उसके आसपास के शहर थे या छोटे शहर थे, उनका क्या योगदान रहा? देखिए, ये बात भी बहुत ज़रूरी है कि लखनऊ था क्या? लखनऊ एक बहुत, मान लिया आप, जैसे एक आपने बहुत बड़ा थाल सजाया है,
जिसमें आपको तरह-तरह के खाने रखने हैं। तो एक खाना आपके लखनऊ के बगल का एक कस्बा रुदौली है, वहाँ से उठ कर के आया, एक काकोरी से उठ के आया, एक मलिहाबाद से उठ के आया, एक बिजनौर से उठ के आया, एक नवाबगंज से उठ कर के आया, एक दरियाबाद से आया, खैराबाद से आया। ये वो लखनऊ के आस-पास के कस्बे हैं जो कुल 30-40 किलोमीटर के अंदर हैं। इन्होंने लखनऊ को बहुत समृद्ध किया है। अमूमन जब हम लखनऊ की बातचीत करते हैं, हम यही कहते हैं, देखिए आप चौक में मत सिमटिए। उस चौक को चौक बनाने में काकोरी का बड़ा हाथ है, उसमें मलिहाबाद का बड़ा हाथ है, बिलग्राम का बड़ा हाथ है, मोहान का बड़ा हाथ है। आस-पास के कस्बे बिजनौर है, उसका बहुत बड़ा हाथ है। अमेठी है, अमेठी एक यही जगह पे पास में ही अमेठी है एक कस्बा। ये सारे अच्छा आप जब आप भई मजाज लखनवी हमारा बहुत इज़्ज़त वाला नाम है जिसको हम लोग बहुत फ़ख्र से लेते हैं। रुदौली के थे, पहले मजाज रुदौलवी लिखते थे, लेकिन वो लखनवी लिखने लगे मजाज। जावेद अख्तर उन्हीं के भई भांजे हैं, यहीं लखनऊ में निशातगंज में आकर के रहे। तो क्या किया, अब ये जब पूरा परिवार उठ कर के आया, कैफ़ी आज़मी आए यहाँ सुल्तान अल मदारिस में पढ़े, या अली सरदार जाफ़री आए, ये सब बाहर से आए। खुद अमृतलाल नागर बाहर से आए। लेकिन ये सब क्या है, इन्होंने लखनऊ को सींचा। और भाई जिस चीज़ पे लखनऊ को दुनिया पहचानती, नवाब, वो खुद फैज़ाबाद से चल के लखनऊ आए। तो इस शहर को आस-पास के शहरों ने, कस्बों ने बहुत सींचा है, बहुत कुछ दिया है। हाँ, ये देने में क्या हुआ, कई बार देखिए एक ईमानदारी बरती उन छोटे कस्बों ने भी और छोटे शहरों ने भी, उन्हें अपनी पहचान मिटा दी, सिर्फ़ इसलिए कि लखनऊ का नाम बड़ा हो, लखनऊ को लोग जानें। तो जिस वक़्त आप बातचीत कर रहे होते हैं लखनऊ की, तो इतनी बेईमानी नहीं करनी चाहिए कि आप बाकी लोगों को कमतर आंकने लगिए। क्योंकि अगर आप रुदौली को नहीं गिनिएगा अपने उसमें, तो फिर मजाज को भी आपको हटाना पड़ेगा, आपको सफ़िया अख्तर को भी हटाना पड़ेगा। और जब आप रुदौली को हटाएँगे, तो आपको नवाबों को भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि नवाब तो रुदौली से और आगे के हैं। तो अब ये लेकिन एक सरसरी बातचीत होती है कि आदमी कह देता है कि नहीं वो फला जगह कहाँ के, जबकि लखनऊ, हाँ, लखनऊ बाकी जगह से इसीलिए और भी अच्छा रहा कि यहाँ के कस्बों को नर्सरी कहा जाता है, तहज़ीब की नर्सरी। जैसे नहीं है आपको, जैसे प्ले वे में भेजा जाए पहले पढ़ने के लिए, फिर आप जाते हैं स्कूल, फिर कस्बों को जो बड़े लोगों ने कहा है, वो कहा है कि इस बड़े शहर लखनऊ के लिए वो प्ले वे टाइप के थे। बच्चा वहाँ पैदा हुआ, वहाँ सीखा-साखा। कस्बे बड़े अजब किस्म के होते हैं, गाँव और शहर के बीच की चीज़ है वो। वहाँ थोड़ी तहज़ीब है, थोड़ा गाँवपन है, ये गाँव की चीज़ें हैं। अलग-अलग लोग हैं। गाँव में जैसे देखिए ज़्यादातर 1 या 2 कम्युनिटी के लोग रहते हैं, या 3 रहेंगे हद से हद। कस्बों में कई-कई रहते हैं। कस्बों में दुकानें होती हैं, एक मार्केट होती है। 1-2 स्कूल होते हैं बड़े, तो वो आपको सिखाते हैं, वो आपको ट्रेन करते हैं। आप जब थोड़े बड़े हो जाते हैं, तब आप लखनऊ आते हैं। लखनऊ आपको देता है पूरा वो मंच जिसमें आपका नाम बड़ा होता है, जिसको आप अपनी पिछले 20 साल की, 30 साल की जितनी आपकी सीख है, वो आप उसको वहाँ जाकर के उसको अर्पित कर देते हैं एक तरीके से, और शहर की इज़्ज़त बढ़ाते हैं। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं उन प्ले वे स्कूल की या उन छोटे क्लासेस के अहमियत को भूल जाएँगे। तो कस्बों को तो बहुत याद रखना चाहिए, और कस्बों पे काम भी बहुत थोड़ा हुआ है। अब अमेठी हम देखते हैं, लखनऊ में लोगों से कह दो कि भैया अमेठी से आए हैं, तो उनको लगता है वो वाली अमेठी, राहुल गांधी वाली अमेठी। अरे भई वो राहुल गांधी वाली अमेठी ज़िला है, वो दूर है, तुमसे मुश्किल से 25 किलोमीटर दूर, 30 किलोमीटर अमेठी कस्बा है। और वो भी ऐसा कस्बा जिसमें मान लीजिए भई मुग़ल सल्तनत बादशाह अकबर खुद आए हैं वहाँ, औरंगज़ेब आए हैं, और औरंगज़ेब के उस्ताद की मज़ार है वहाँ, मुल्ला जी उनकी। औरंगज़ेब ने अपनी औलादों को वहाँ पढ़ने भेजा है। लखनऊ नहीं भेजा था, अमेठी में भेजा पढ़ने के लिए। शहर में अकबरी गेट था, अकबरी गेट पे एक सैयद घराने थे, इन सब इनकी तलवार टंगी रहती थी कि हाँ, यहाँ से हमारी हुकूमत चलती है। अब तो बाद में आए, फिर नवाबों ने उसको बहुत, लखनऊ को बहुत सँवारा और बहुत नाम दिया। तो उन कस्बों पे बातचीत नहीं होती है, उन कस्बों को लोग जानते नहीं हैं। भई काकोरी को अगर आप नहीं जानिएगा, तो लिटरेचर का बहुत बड़ा हिस्सा आप छोड़ देंगे। और अगर आप देखिए, हम कहते हैं लखनऊ एक वो है कि गुलदस्ता है जिसमें एक सीख है फूल की, काकोरी की, एक है बिलग्राम की, एक है रुदौली की, एक है अमेठी की, एक है आपके सतरिक की, एक है नवाबगंज की, एक है आपके खैराबाद की। अब खैराबाद जावेद अख्तर का पूरी लीगेसी खैराबाद की है।
उनके बाप-दादा वहीं पैदा हुए हैं, वहीं उन्होंने काम किए हैं। लेकिन अब लोगों को खैर आबादी नहीं पता, उनको लखनऊ पता है। लखनऊ को इन लोगों ने सबने बहुत मेहनत करके सँवारा है। तो लखनऊ के लोगों को भी और जो लखनऊ को जानते हैं या जानना चाहते हैं, उनको इस पूरे हिस्से को देखना चाहिए और आस-पास के ज़िले, आस-पास के छोटे शहर, कस्बे, उनकी जो मेहनत है या उनका जो समर्पण है, उसको नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, अगर आप उनको इज़्ज़त देंगे, तो शायद उन नर्सरी से और लोग आएँ। अब क्या हो गया, अब सारे लोग तो उठ-उठ के लखनऊ ही आ गए हैं, तो कस्बे खाली हो रहे हैं। कस्बे खाली नहीं होने चाहिए, हमारी समझ से नहीं होने चाहिए कस्बे खाली। कस्बों का खाली होना एक वक़्त के बाद तो आपके शहर को खाली कर देगा। जैसे लोग अभी नहीं कहते हैं लखनऊ में, अब वो बात नहीं जो पहले होती थी, भई वालियासी, उससे पहले और शायर। असल में उनको जो स्टूडेंट मिलते थे, भई आपके लखनऊ में उस्ताद बैठेगा, उस्ताद को शागिर्द छोटे कस्बों से आएँगे। कच्चा माल जो है, जिनको आप ट्रेन करते हैं, जिनको आप पकाते हैं। अब वो कस्बे ख़त्म हो रहे हैं, तो आपका कच्चा माल भी तो ख़त्म हो रहा है। अब आप कहते हैं लखनऊ में वो बात नहीं, भई लखनऊ के कस्बों में भी वो बात नहीं रही। और थोड़ा-सा क्रेडिट आप कस्बों को दे देते, तो शायद कस्बे का आदमी जो भाग रहा है वो रुक गया होता। उसको लगता है कि कस्बों में कुछ है नहीं। लखनऊ को इन सारे लोगों ने डेवलप किया और पुराने लोगों ने इसकी बहुत इज़्ज़त की। लखनऊ के आस-पास की बहुत इज़्ज़त थी और पुराना हर आदमी भी, इनके कस्बों के जो बड़े लोग थे, उनके वज़ीफ़े बंधे थे। वो स्कूल या इंस्टीट्यूट खोलते थे, तो उनको मतलब लगातार वज़ीफ़ा दिया जाता था, ताकि वो वहाँ पर से गाँव से, आस-पास से निकाल के लाएँ स्टूडेंट और फिर वो लाते थे, अपने आप को थोड़ा-सा पढ़ाया-वढ़ाया, फिर वो आगे भेज देते थे। तो इस तरीके से शहर चल रहा था। तो हमको लगता है कि उन शहरों की भी इज़्ज़त करनी चाहिए, कस्बों पे थोड़ा ध्यान और देना चाहिए। कस्बों को तो बिल्कुल बेसहारा छोड़ दिया, मतलब आप ज़िक्र में नहीं सुनिएगा कस्बे। गाँव, गाँव से उठिए तो शहर, जबकि हमारा आधा कल्चर कस्बों से ही बना है। आपके देखने में, आप जब से लखनऊ देख रहे हैं, तब से लखनऊ का कल्चरल सिनेरियो कैसा रहा है? देखिए, थोड़ा तो चेंज आया है और वो चेंज आप कब से होश है आपको लखनऊ को, मतलब कब से याद है? बहुत बचपन से। हमको याद है पहले जब हम बहुत छोटे थे, तो यहाँ बड़े झगड़े होते थे, उसमें जुलूस निकलते वक़्त शिया सुन्नी के। वो जो हमको मतलब पहला-पहला होश है कि हाँ, शिया सुन्नियों के बीच में कुछ झगड़ा हो गया होगा। बहुत बहुत छोटे थे हम और हमारे सर में हम अपने कज़िन-वज़िन के साथ खेल रहे थे। वो एक गाना नहीं चल रहा था, जय कन्हैया लाल की, ऐसे करके नाचते-नाचते खेलते, तो उसी में हमारा पैर फिसल गया। बहुत तेज़ सर में चोट हमारे आई, निशान अभी भी है। तो ये निशान और वो इन शिया सुन्नी का झगड़ा हम मतलब बिल्कुल एक और कर्फ्यू लगा हुआ था लखनऊ में। भयंकर कर्फ्यू था और ये राजा बाज़ार की बातचीत है। ये किस सन की है? अब ये 91 या 92 ऐसे कुछ होगा, हमें तो अब या 93, हमको मतलब सन नहीं याद है, ये याद है वही आखिरी झगड़ा था शिया सुन्नी के बीच में। उसके बाद बहुत कम हुआ बाद में एक आध, लेकिन उतने बड़े नहीं हुए। कर्फ्यू लगा तो अब ये हुआ, खून खूब निकल रहा था और कहाँ जाएँ? तो अब हम लोगों का जो परिवार था वो सुन्नी था और हमारे जस्ट बगल में एक शिया फैमिली था, हमारे नाना के बहुत अच्छे दोस्त थे। अब झगड़ा चले तो वो आए, वो फांद करके दीवार फट से और उन्होंने माथे पे हमारे हाथ रखा। अब उनको कुछ समझ में ना आया कि क्या करें, भई डॉक्टर कर्फ्यू लगा है, कहाँ लेके जाएँ? और दूसरा हमारे लोग डरे कि भई उनके हाथ भेज दें, अभी झगड़ा चल रहा, कहीं कुछ हो ना जाए। तो वो उनकी बीवी थी, वो ले आईं सुरमा आँखों में लगाने वाला और उन्होंने ला कर के हमारे ज़ख्म में भर दिया, कहने लगी सुरमे से सही हो जाता है। अब क्या सही होता है पता नहीं, वो निशान अभी भी है। लेकिन वो अपना फिर उन्होंने क्या किया, फिर बगल में गईं, एक हिंदू फैमिली थी, आंटी थी, पता नहीं उनका नाम हमको ध्यान नहीं। तो वो उनकी गाड़ी थी, उनकी गाड़ी पे वो ले गए और एक डॉक्टर के यहाँ उनके घर में अंदर रात में ले जा कर के उन्होंने इलाज कराया, चोट-वोट बनी। वो हमको बाद में बताया गया कि वो शिया सुन्नी के झगड़े के टाइम था, जब हम बड़े होके पूछ रहे चोट कैसे लगी। लेकिन हमने देखा हमारी उस चोट में जो मरहम रखने का काम था वो तीनों लोगों ने किया। भई सुन्नी तो थे ही हम, शिया और जो फैमिली थी वो हमको लेके गई, उन्होंने सुरमा भरा,
और जो हिंदू फैमिली थी उसने भाई डॉक्टर रात में अरेंज कराया और ये हुआ। तो वो हम इस चोट को कहते हैं, देखो ये हमारी चोट जो है कौमी एकता की निशानी है। तो ये बहुत बचपन की याद है, हमें अपने शहर को उस वक़्त वैसे देखा था। बाद में शहर ने बहुत एहतियात बरता, झगड़े-वगड़े ख़त्म हुए धीरे-धीरे। मौलाना कल्बे सादिक का बड़ा रोल है कि हाँ, उन्होंने शिया सुन्नी के बीच में एक ही नमाज़ पढ़ाने का वो शुरू किया और ये झगड़े ख़त्म कराने की कोशिश की। उसका असर हुआ अब जाकर के, अब होता है कि अब नहीं, अब लोग समझदार हो गए हैं, बेवकूफ़ी की बातों में नहीं फँसते। लेकिन लखनऊ बदला उन चीज़ों में। जैसे हम लोग छोटे थे तो रूमी गेट में हमें याद है, हमको अच्छे से याद है कि हम रूमी गेट में बिल्कुल ऊपर तक चढ़ जाते थे। चोटी पे जाकर के खड़े होते थे, तब गेट वेट में ताला वाला कोई नहीं होता था, साइड से चढ़ते थे। अब पूरा दिन वहीं पे ऊपर लटके रहते थे। फिर हमने उसी रूमी गेट को देखा, पहले उसमें गेट पे ताला लगाया गया साइड में, अब तो ऊपर जाने को नहीं मिलता। अब तो ये हालत ये है कि रूमी गेट चिटक रहा तो अब बीच में भी बंद कर दिया गया, तो बदलते तो देखा। अब घंटा घर था जैसे क्लॉक टावर जो है अपना हुसैनाबाद का, इसको हमने जंगल में देखा है। भयंकर जंगल था, बीच में क्लॉक टावर था, उसमें कुछ नशा-वशा करने वाले लड़के, तो हम लोग जैसे शाम को मौनीपुरवा में हमारी खाला का घर था, तो उनके यहाँ से निकल जाते रात में, तो वो कहती वहाँ मत जाना, वहाँ लड़के सब नशा-वशा करते हैं। छोटे-छोटे थे, तो लेकिन अब जाना तो जाना ही जबकि भाई। कितनी दूरी, आधे किलोमीटर की कितनी दूरी? ज़रा-सी वो ज़रा से पार 300 करो, बस 300 मुश्किल से मीटर है 300 करीब। मीटर। वो तो क्या था कि वो वाला हमने हुसैनाबाद देखा था, जिसमें मतलब आप ज़रा सी दूर ना जाइए, जंगल भी है। खुद रूमी ये घंटाघर में जंगल था। या सतखंडा था, सतखंडा बिल्कुल टूटा खंडहर ऐसा था। ये तो बाद की सरकार उनको बदली, उन्होंने उसको फ़िक्र की, हाँ, हेरिटेज को लेकर के इतनी समझ भी नहीं थी। वो धीरे-धीरे डेवलप हुई। अब आप देखिए घंटाघर, घंटाघर में अब आप मतलब अगर सुई नीचे गिर जाए तो आप उठा लीजिएगा, उस वक़्त आदमी गिर जाए तो नहीं दिखाई देता था, ऐसा जंगल था। और ये तो मतलब उस घंटाघर की बातचीत थी, वो सतखंडा था, वो रूमी गेट था। इमामबाड़े, भई इमामबाड़े के पीछे थी जामा मस्जिद, हमें याद है, हम जामा मस्जिद पहले ऐसी नहीं थी, जामा मस्जिद को ये था कि लोग रिनोवेट करा रहे थे। बहुत पुरानी बड़ी मस्जिद है वो। और हमारे एक टीचर थे, खान मास्टर हम लोग उन्हें कहते थे, वो उसके मुतवल्ली थे, बाद में हो गए थे। कहते थे, हमें पता नहीं मुतवल्ली थे कि नहीं, वो खुद कहते थे। तो अब वो हमको एक दिन पकड़ लिया उन्होंने बजाजा पे, पाटा नाला के पास एक बजाजा है। कहा चलो तुमको हम वो दिखा के लाते हैं, दिल्ली से बड़ी जामा मस्जिद। तो हम कहे दिल्ली से बड़ी जामा मस्जिद लखनऊ में कहाँ से आ गई? तो भैया वो लेके गए, दिखे वो उसका जो बरामदा था, इतना खूबसूरत है कि दिल्ली की जामा मस्जिद वाक़ई उसके आगे कुछ नहीं। दिल्ली की जामा मस्जिद का ग्राउंड बहुत बड़ा है, लेकिन जो बरामदा है या जो नक्काशी है उसमें लखनऊ की जामा मस्जिद में, वो वहाँ नहीं है। मीनार भी बहुत ऊँची मीनार है। बहुत ऊँची है और हमको ये लगा कि देखो ये तो लोग जानते ही नहीं इतना। फिर अब बाद में तो हमने उसे बहुत बेचा, ये कह के देखो हम तुम्हें जामा मस्जिद दिखाते हैं। तो लेकिन वो खान मास्टर थे हमारे, वो बहुत फिर बाद में उनका वक़्त बहुत मस्जिद में गुज़रा, वही में रहते थे। तो वो वाला भी लखनऊ हमने देखा। फिर यही गोमती के किनारे पूरा सिंगड़ी और बबूल का जंगल था, जिसको अब रिवर फ्रंट आप देखते हैं, या लामार्ट्स की तरफ हम लोग आते नहीं थे। बड़ा जंगल था और एक बहुत वो था कि भैया वहाँ जाओगे तो नशे की लत पड़ जाएगी, तो ये सब हम लोग बहुत डरते भी थे इस बात पे। लेकिन अब आप देखिए, कोई कहेगा कि हाँ लामार्ट्स के और उसके बीच में कोई जंगल था। पुल भी लगा गोमती नदी पे। देखिए ये हम वो बात ऐसा नहीं कह रहे 90 साल या 50 साल पुरानी। इस शहर के बारे में जो हम एक बात कहते हैं, इस शहर ने हम लोगों को अचानक बूढ़ा कर दिया। भाई इतनी जल्दी डेवलप हुआ कि अब आप किसी से कह दिए कि घंटाघर पे हमने जंगल देखा तो कहेंगे अच्छा ये सन 47 के थे क्या? जबकि बहुत पहले की बात नहीं, बहुत थोड़े से वक़्त पहले की, मुश्किल से 15 साल पहले की बातचीत है। 15 साल पहले रिवर फ्रंट था ही नहीं। अब किसी से कह दो कि यहाँ जंगल था, वो कहते हैं अच्छा इतने पुराने आदमी। दिलकुशा गार्डन में हमने मतलब पीछे जंगल देखा है खुद। वो तो अभी भी जंगल और अब आप कह दिए कि वो इतना साफ-सुथरा, भई बीच का इलाका बिल्कुल साफ कर दिया उन्होंने, साफ और मेंटेन कर दिया उसे। आप कोई से कह दिए यहाँ जंगल था तो कहेंगे अच्छा तो तुम क्या वाजिद अली शाह के टाइम थे क्या? लेकिन था वो। जैसे अभी आप लामार्ट्स को जैसे ही पार करिए तो जंगल है गोमती के किनारे, ऐसे ही जंगल पूरे में था। तो शहर को बहुत तेज़ बदलते देखा, इमारतों को बंद होते देखा और उनको गमले की तरह एक सजते भी देखा कि हाँ भाई रख दी गई बिल्कुल वो सजा-सुजा के। अब वहाँ पहले अब जैसे जो लड़का रूमी गेट में अंदर
गुफ़ा में उसके जा के खेला हो, टहला हो। अब आप उससे कहिए कि भैया किनारे खड़े होके रूमी गेट के बारे में बताओ, तो लगता है कि बताओ इसकी तो नस-नस में हम थे रूमी गेट की। और अब हमको मतलब उसके अंदर जा नहीं पा रहे हैं। तो थोड़ा हम लोग की कमियाँ ये थी कि रख-रखाव अच्छा नहीं रखा तो इमारत ऐसी कमज़ोर हुई। लेकिन ये बदलाव तो देखा है हमने अपने शहर में और बचपन और अभी लगातार देख रहे हैं। अभी क्या है कि अब लखनऊ इधर आ रहा है, अभी ये जैसे अम्बेडकर पार्क है या बहुजन सर्किट है पूरा, इसने शहर को बहुत बड़ा कर दिया एकदम से और बहुत सी नई चीज़ें दे दी। तो अभी आप पुराना जैसे कोई स्ट्रक्चर पे बातचीत करो तो कहते हैं लोग ये वाला आओ अम्बेडकर पार्क, जनेश्वर मिश्रा पार्क, लोहिया पार्क ये सब हैं। ये सब एकदम से आई हुई चीज़ें हैं और अगर जिसने 15-20 साल लखनऊ में गुज़ारे हैं पहले, वो हो गया बूढ़ा वाक़ई 50-60 साल का, क्योंकि वो जब बताएगा तो उसके किस्से ऐसे ही होंगे, जैसे हम लोग के हैं। और शहर बदला है, खाने बदल गए। हमने लखनऊ में कभी अपनी ज़िंदगी में पोहा और बाटी चोखा कम देखा था। मैं यहाँ देखा ही नहीं था। मोमोज़ हमने सबसे पहले दिल्ली में देखे। हम कहे ये टिफ़िन ऐसा क्या रखा है बड़ा-सा, इतना बड़ा टिफ़िन भी कोई खाता होगा जब हम गए हैं। लेकिन फिर वो लखनऊ आ गया। लखनऊ आ गए तो हम अभी भी इंतज़ार में हैं, देखो लखनऊ वाले इसे कैसे मुगलई मोमोज़ बनाते हैं। बना ही देंगे किसी ना किसी दिन जो है। वो किसी हमको तो देखना अभी देखो लखनऊ में इसे मीठी चटनी के साथ ना खाने लगे, क्योंकि भाई अपना कुछ थोड़ा तो हम लखनऊ डालेंगे ना। भाई जैसे पंजाब है, हर खाने में थोड़ा पंजाब डाल देता है, मतलब थोड़ा मक्खन डाल देगा, छोला मसाला, छोला वो कुछ करें, वो कोई चीज़ बनाएँगे एक बट्टी उसमें मक्खन डाल देंगे। हम कहते हैं पंजाब तुमने डाल दिया उसमें। तो ऐसे ही लखनऊ वाले अपनी कोई खुशबू, अभी मोमोज़ में कोई खुशबू नहीं है। अभी कोई खुशबू डालेंगे, अभी उसे मीठी चटनी के साथ खाएँगे, अभी उसमें मुगलई मोमोज़ आएगा। अभी ये सब चीज़ें हम ये शहर को बदलते हुए तो देखेंगे हम कि हाँ, टंगड़ी खाने वाला शहर जो है मोमोज़ कैसे खाता है। तो बदली हैं, चीज़ें बदली हैं और बदल रही हैं लगातार और शहर हम लोग को बहुत तेज़ बूढ़ा कर रहा है। साहित्यिक सिनेरियो कैसा था? है या अभी कैसा है? देखिए, साहित्य में तो इस शहर ने मतलब कमाल का काम किया। आप खाली अभी एक बड़ा वो है, आप खाली ये लिख दीजिए कि हाँ, हमारा यहाँ शाम को आज मुशायरा है। तो आपको लोग नहीं बुलाने पड़ेंगे, खाली बस लोगों तक कि ये मैसेज चला जाए कि आपके घर में मुशायरा है या आप कहीं किसी जगह करें, लोग दौड़े खींचे चले आते हैं। अरे जो खींचे चले आएँगे उसमें आप जब थोड़ी देर इंटरेस्ट लीजिए पब्लिक में, उन्हें आधे खुद शेर कह रहे होते हैं। ठीक है, उन्हें पहचान नहीं मिलती है, उन्हें स्टेज नहीं मिलता है, उन्हें लोग जानते नहीं हैं, उन्हें समझ है। वो शेर कह लेते हैं, वो गज़ल कह लेते हैं, वो आपकी गज़ल में कमियाँ निकाल लेंगे। तो ये एक अदबी शहर बहुत अंदर तक की है। मुशायरा है, भई मुशायरा इसलिए कहीं लखनऊ में बहुत शायर हैं, तो उन्होंने उस चीज़ को बहुत डेवलप किया। अभी आप लिटरेचर से जुड़ी हुई कोई भी बातचीत रख दीजिए, तो कोई ना कहानी सुनाने वाला आ जाएगा। और दास्तान गो तो हम कहते हैं लखनऊ के हर गली कूचे में है। सबके पास बेहतरीन दास्तानें हैं। अच्छा, ये जो 1 मिनट आप कंटिन्यू करिएगा। ये जो 2 विधाएँ लंतरानी और दास्तान गोई, इनके बारे में बताइए। लंतरानी और दास्तान गोई, हमको लगता है इस शहर के हर चौराहे पे हैं। तो यहीं की उपज भी? यहीं की उपज है और ये भई जो वो आई दास्तान तिलिस्मे होशरुबा, थोड़े-से हिस्सों में आई थी। लखनऊ में आकर के आप पूरी दास्तान तिलिस्मे होशरुबा पढ़ डालिए, उसमें पर्शियन जो कल्चर है, थोड़ा-सा है, सब लखनऊ है। उसमें एक-एक का अगर उस पूरी दास्तान में कपड़े का आप देखिए, कपड़े की जो ज़िक्र किया गया है, वो सारा कपड़ा लखनवी है, खाना सारा लखनवी है, बोल-चाल लखनवी है, जो जगहों के नाम हैं, वो लखनवी हैं, नदियों के नाम गोमती में इतनी बार आई कि हद ख़त्म। तो इस शहर ने कई शहर के मिज़ाज में था दास्तान गोई, तो इसने तिलिस्मे होशरुबा में पूरा शहर उड़ेल दिया अपना। अब वो बाहर की नहीं, वो हमारी दास्तान है और इतनी ज़्यादा उसमें इतने कई भई कितने 37 जिल्दों में है, करीब 36-37 जिल्दों में। मुंशी नवल किशोर ने छापा यहीं और छापते वक़्त रोक दिया गया बाद में कि उसमें भर्ती चली भर्ती भई आखिर दास्तान ख़त्म तो होनी नहीं है। दास्तान तो अभी आप उसके आगे ले लीजिए, भई बात करनी है। देखिए ये आर्ट है हमारी
कि हम बात जब चाहें तो कहिए 2 मिनट में ख़त्म हो जाए कि हाँ, लखनऊ में खाना क्या अच्छा टुंडे कबाब रहीम और ये इडली ख़त्म हो गया खाना। खाने पे बातचीत करने पे आएँ तो कहिए पूरा साल निकल जाएगा और हम दस्तरख़्वान से ही नहीं उठ पाएँगे। भई हमारा खाने का जो वो है खाने आने से ज़्यादा हमारा जो बताने का तरीका है लखनऊ का, वो बहुत उस दास्तान गो ऐसे हैं। आपको बताएँ जो वहाँ पर पुराने लखनऊ में बैठ कर के जो 3-4 पुश्तों से जिसके यहाँ काम होगा, इत्र का भी काम कर रहा होगा, तो वो इत्र पे ऐसी-ऐसी दास्तान आपको बताएगा कि आपको लगेगा सबको छोड़ो खाली हम इसी पे बातचीत कर लें। इतनी तरह की खुशबुओं का ज़िक्र करेगा, उन खुशबुओं से जुड़े किस्से बताएगा कि नवाब ने अपनी बेगम को ऐसे सुंघाया कि वो वैसी हो गई। आप किसी हिस्से पे हाथ रख दो, आप खाली कढ़ाई वाले पे चले जाओ, चिकन की कढ़ाई पे कि हाँ, वो आपको दास्तानें सुनाएगा कि हमने ऐसी कढ़ाई की कि हाँ, उसमें 7 देशों के लोग जो है उसे देखते रह गए। तो ये जो कहने का तरीका है, जो दास्तान है। अच्छा लंतरानी भई जब आपको कहना आएगा तब आप लंतरानी कह पाएँगे। लंतरानी हर आदमी भी देखिए बात से बात निकालना और उसमें थोड़ा मज़ा हो, थोड़ा ऐसा हो बेसिर पैर की हो, तो वो वही कर पाएगा जिसको बात करनी आती हो, जिसको कहना आता जिसको कहानी की समझ हो, जो कहानी कहना आता हो, जिसको आस-पास चीज़ को देखना आता हो। वो सब लंतरानी भी कह लेंगे और दास्तान भी कह लेंगे। अब लंतरानी वाला आपको शुरू करेगा और यहाँ तो लखनऊ में तो चाय घरों में, ये हर जगह एक शाम को कोई ना कोई आता था लंतरानी सुनाने के लिए। चाय पी रहे हैं, सुन रहे हैं लंतरानी। लोगों को लगता है ये कल्चर ख़त्म हो गया है। कल्चर कहीं नहीं ख़त्म हुआ है। कल्चर है अभी भी। आपको पता नहीं है जो सामने वाला कह रहा है ये लंतरानी है। अभी भी लखनऊ के कॉफ़ी हाउस या लखनऊ के नए कैफ़े जहाँ हैं, नए कैफ़े, नई जगह हैं जहाँ पे बैठने वहाँ देखिए कोई एक लड़का होगा, 4 लड़के उसकी कहानी सुन रहे होंगे। उस एक लड़के ने तिलिस्मी होशरुबा नहीं पढ़ी है, ना दास्तान गोई उसे आती है, ना उसको ये पता है वो जो कह रहा है वो लंतरानी है। वो मज़े चाव लेकर के किस्से सुना रहा है, 4 लड़के बैठे सुन रहे हैं। तो भैया ये वही तो हुआ जो वहाँ हो रहा था, पुराने चाय घरों में। और अभी भी यहाँ सुनने वाले भी बहुत मौजूद हैं और सुनाने वालों की तो इंतहा है ही नहीं, मतलब वो बेइंतहा हैं। और जो अदब जो उर्दू अदब है या जैसे आप कहिए कि भई शेर व शायरी की जो समझ है, बेइंतहा है। मुशायरे हमने यहाँ घरों में लोग कैसेटें मतलब अभी भी बहुत से घरों में कैसेटें रखी हुई हैं। फलाँ मुशायरे की ऑल इंडिया मुशायरा, ये ऑल इंडिया लखनऊ में घूमती एजेंसीज़ पूरी उस पे चल ही गई कि वो मुशायरे की वो भेजते थे, कैसेट भेजते थे। और अभी भी आप जब चले जाइए देखिए कोई ना कोई अभी एक सबसे बड़ी चीज़ आप देखिए फ़िल्मी गाने तो बहुत चले हैं सब जगह। लेकिन कई जगह आप कढ़ाई जहाँ पे हो रही होती है, ज़रदोज़ी का काम, आरी का काम, देखिए वो कव्वाली सुन रहे हैं बैठे। रेडियो चल रहा है, कव्वाली चल रही है उनकी। किसी के यहाँ मंज़र भोपाली पढ़ रहे हैं, किसी के यहाँ राहत इंदौरी चल रहे हैं और वो अपना मज़े से कढ़ाई कर रहे हैं। सुन रहे हैं। तो ये देखिए ये इसको नज़रअंदाज़ करने वाली बात नहीं है। इसको बहुत गौर से देखने वाली चीज़ है। उनके पास ऑप्शन है, वो फ़िल्मी गाने सुन सकते हैं। लेकिन वो क्या सुन रहे हैं? राहत इंदौरी को सुन रहे हैं, वो मुनव्वर राना को सुन रहे हैं, वो वसीम बरेलवी को सुन रहे हैं। तो ये जो लाइन देखिए इन्होंने क्लास तोड़ दी है। जो लोग कहते थे ना कि हाँ ये अदब और ये लिटरेचर ये सब यूनिवर्सिटी की चीज़ें हैं वो, नहीं है। भई यहाँ पे हमने देखा देखिए बहुत से लोग सब्ज़ी की वो लगाए हैं अपनी दुकानें लगाए हैं पुरानी, सब्ज़ी फरोश हैं। वो बहुत बेहतरीन फ़ैन निकला उनका जब राहत इंदौरी साहब ख़त्म हुए, तो फूट-फूट के रोए। तो हमने कहा भई क्या हुआ? कहने कि राहत साहब चले गए। तो हमने कहा अबे तुम्हें राहत साहब से क्या लेना-देना? तो हम वहीं आँखें खुली हुई उसको राहत साहब की सारी मतलब सारी नहीं कहना चाहिए लेकिन मैक्सिमम उसको शेर याद थे। और वो इस बात से था कि अब तो उनका वक़्त आया था कि मतलब अब ये दौर ऐसा आया था जिसमें राहत साहब जो कहते तो वो क्या ही कहते। हमने कहा देखो बताओ सब्ज़ी फ़रोश को राहत साहब की अहमियत पता है जबकि उसके पास बहुत आसानी से अवेलेबल हैं फ़िल्मी गाने-वाने या दूसरे माध्यम। लेकिन वो तो ये जो अदब के लिए जो उसका खड़े रहना है, इसको बहुत अहमियत देनी चाहिए। और इसीलिए अदब लखनऊ के हर हिस्से में है। हफ़ीज़ भाई आप लखनऊ को तकरीबन 25 सालों से देख रहे हैं। 20 साल कह लें? 20-25 बी 20 से 25 सालों से देख रहे हैं। आप
जो यहाँ की कम्युनिटी लाइफ़ है, मिक्स्ड कम्युनिटी लाइफ़, जैसे सिख भी काफ़ी हैं यहाँ पे नाका इंडोला की तरफ, क्रिश्चियन बहुत हैं काफ़ी, मुसलमान हैं, हिंदू हैं पूरे लखनऊ में। तो क्या वो जैसा पहले था वैसा ही अब भी है, या कोई एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन आया है? आदमी कैसा है लखनऊ का इन सारे कम्युनिटीज़ के अंदर? देखिए, जैसे लखनऊ इस पूरे मुल्क से अलग तो है नहीं। लखनऊ जैसे सैकड़ों शहर मिलके ये मुल्क बनता है, और मुल्क में अगर कोई चेंज आएगा, तो वो आपके शहर में नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता। आपके शहर का चेंज मुल्क को नहीं बदल सकता है, लेकिन मुल्क जब पूरा बदल रहा होता है, तो थोड़े तब्दीलियाँ जो आई हैं, देखिए थोड़ा हम बाकी शहरों में रिएक्शन हो रहा होगा या कुछ दूरियाँ आ गई होंगी, लखनऊ एहतियात तो थोड़ा बरतने लग गया है। अभी क्या है कि लखनऊ में देखिए हिंदू, मुस्लिम या दूसरे ऐसे मसले जो हैं, मज़हब हैं, उनको लेके बहुत झगड़े नहीं हैं। ये लखनऊ गंगा जमनी तहज़ीब को रिप्रेज़ेंट करने वाला बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ा। तो अभी क्या है, अभी उसका लखनऊ से जुड़ा हुआ आदमी उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है, लेकिन अब उतना बेलौस भी नहीं है। एहतियात बरतते हैं लोग थोड़ा। हाँ, जैसे कोई पुराने जानने वाले हैं या पुराने रहने वाले हैं, वो तो अभी भी वैसे ही पुराना लखनवीपन उनमें है, वल्लड़पन भी है, वो मज़ाक भी कर लेंगे। जैसे हमने बहुत मतलब हमारे अपने नाना या हमारी नानी जो थी या हमारी दादी ही की थी लखनऊ की, और बड़े तफ़रीह में हम लोग मतलब शिया सुन्नी को लेकर के तफ़रीह कर लेते थे, और हिंदू को लेके भी तफ़रीह करते थे, और वो लोग भी हम लोग को तफ़रीह करते थे, अच्छे-अच्छे जुमले से नवाज़ते थे। मिर्चा भी बहुत लगता था। वो बुरा भले उस वक़्त नहीं लगता था, अब क्या है, वो ये कहने से बचते हैं और हम ये सुनना नहीं चाहते हैं। तो ये जो एहतियात, देखिए जब रिश्तों में एहतियात आ जाता है, तो मज़ा ख़त्म हो जाता है। हम आपको 4 बात कह लें मज़े से, अब हमको 400 सुना लीजिए, तो क्या है, एक ज़िंदा-दिली रहेगी। अब अगर हम आपको देखने के बाद एहतियात बरतने लगे कि कोई ऐसी बात ना निकले कि आपको बुरी लग जाए, या आप ये सोचिए कि कहीं ऐसा मुँह से ना निकल जाए कि हमको बुरी लगे, तो वहाँ आ गया एहतियात। जहाँ एहतियात आया, तो एहतियात सबसे पहले मज़े को खाता है, और वो मज़ा हमारा जो शहर का है, देखिए अभी हमारे अपने पुराने लोगों में तो नहीं, लेकिन हम देख रहे हैं मज़ा ख़त्म तो हो रहा है धीरे-धीरे। लोग एहतियात बरत रहे हैं। अब देखिए, जैसे होली में रंग हम बेलौस खेलते हैं, हमेशा खेले, अब भी खेलते हैं। लेकिन पहले क्या, जैसे हमारे साथ पहले टोली में थोड़े लोग आए खेलने के लिए होली का रंग, फिर और आए। इनको कुछ वक़्त से घटते देख रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं। मुहर्रम का जुलूस निकलता, तो हम लोग मतलब हम जैसे गमी इमाम हुसैन की जो थी, वो खाली थोड़े लोगों में नहीं थी, सब लोग, हम लोगों को लगता था कि हम अच्छा, हमारे तो एहसास होता था कि हम लोग करबला में खड़े हैं। जैसे भई वो जो आज़ादारी लेन है आपकी, रूमी गेट की या नक्खास की लाइन है, और हमारे दोस्त कई थे ऐसे, जो हम कभी यहाँ से सबील का शरबत पी रहे हैं, कभी बैठ कर के मज़िया सुन रहे हैं, और एक हमारा दोस्त था, पांडे करके था, उसका वो मसीह पे रोता था। तो हम कहते थे, अबे तुमको क्या समझ में आ रहा है, हमको जब सही से नहीं समझ में आ रहा। लेकिन वो कहता सब रो रहे हैं तो हम भी रोएँगे। वो रोता था। हमने देखा अब वो मसीह को सुनना की जगह वो उधर जाता नहीं है। ऐसा नहीं कि वो मतलब ख़राब हो गया हो, उसको लगता है हम जाएँगे कहीं कोई माहौल ना ख़राब हो जाए। जैसे हम पहले बेलौस, लखनऊ का कोई ऐसा मंदिर नहीं है जहाँ हम नहीं गए हैं। लखनऊ में 4 धाम मंदिर हैं, कहीं नहीं है, पूरे दुनिया में 4 धाम मंदिर नहीं है। वहाँ पर एक गरुड़ पुराण की पूरी दीवार पे चित्र बने हुए हैं, मतलब मूर्तियाँ बनी हुई आती थी कि गरुड़ पुराण में जो सजाए, हम देखने जाते थे वो, कि देखो कैसे तला जा रहा है आदमी को, उसमें दिखा रहे हैं ये गुनाह करोगे तो, सीखते भी थे कि हाँ, ये गलती नहीं करनी, नहीं तल दिए जाएँगे। अब नहीं जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई हमें हाथ पकड़ के रोक रहा है, और ऐसा नहीं कि शहर ने हमको मतलब या कोई ने मना किया है कि मत जाओ। अब जानते क्या लगता है, अब जाएँ, बिला वजह कोई बातचीत हो जाए, तो जो एक अच्छा मकसद, एक अच्छा वाला शहर सुकून से रह रहा है, बिला वजह डिस्टर्ब हो जाएगा हमारी वजह से। तो ये जो एहतियात आ गया, इसने हमारी ज़िंदगी के तमाम मज़े छीने। हम चर्च में, अरे 25 तो दिसंबर को होता ही था अपने यहाँ हज़रतगंज में,
उससे पहले 22-23 दिसंबर तक की सारे छोटे चर्च में लखनऊ में उनको कुछ और कहते थे, वहाँ खूब प्रोग्राम होते हैं। केक बटोर-बटोर के हम लोग इतने खाए कि हद खत्म। अब नहीं जाते हैं। तो हालाँकि अभी भी हज़रतगंज तो चर्च चले जाते हैं हम, लेकिन अब उतना नहीं जा पाते हैं। देखते हैं, पहले हम जाते थे, बहुत लोग और आते थे, अब वो लोग भी नहीं आते हैं। लखनऊ में शामीना शाह का उर्स होता, खम्मन पीर साहब का उर्स होता, दादा मियाँ का होता। अच्छा लगता था कि हाँ, उसमें सब तरह के लोग आते हैं। दरगाह हैदर अब्बास थी, वहाँ आते थे इमाम बाड़ों। और चौक-वौक की होली की टोलियाँ तो मशहूर ही थी कि भई वहाँ होली ज़बरदस्त तरीके से खेली जाती थी, क्या हिंदू क्या मुसलमान। लेकिन देख रहे हैं हम वही लोग जो 30-30 साल से खेल रहे थे होली, जो 40-40 साल से मसीहों में आए थे, ताज़िए की बड़ी इज़्ज़त करते थे। हम वो ऐसे परिवार यानी नंगे पैर रहते थे, पूरे टाइम मुहर्रम के नंगे पैर रहते थे। हिंदू। उनकी हाँ, हिंदू। अब उनकी हमको ये 100% यकीन है कि उनके दिल में कोई मैल नहीं है किसी के लिए। या वो एहतियात बरतते हैं, नहीं आते हैं। थोड़े बहुत लोग अभी भी आ जा रहे हैं, लेकिन अब जो एक तादाद होनी चाहिए थी भई शहर को लगातार देखिए क्या है, कल्चर बढ़ता है, बढ़ने से बढ़ता है ना। और अगर वो ठहर जाए तो ख़त्म होने लगेगा, घटने लग जाए तो ख़त्म हो ही रहा है। तो वो सारा जो मिज़ाज था हमारा, वो कुछ जगह ठहरा हुआ है, कुछ जगह घट रहा है, बढ़ किसी हिस्से में नहीं रहा है। मसीह में तो अरे एक से कहने वाले भी ये शायर हिंदू शायर थे जो मसीह कहते थे। वो सब बदल गया, वो चीज़ें तो बदल गई पूरी बदल गई। ये जो एहतियात है, अच्छा थोड़ा जानते हैं आपको हमको जैसे लोग कह देते हैं भई आप इस्लाम में भी बहुत बदलाव आया कि उन्होंने कई चीज़ों को कहा कि ये शिर्क है, ये वो है। कहने लगे कि आप ये करेंगे तो ये गुनाह है, वो गुनाह। ये जो हमको ज़रूरत से ज़्यादा आपने शुद्ध बनाने की कोशिश की, प्योर बनाने की कोशिश की, इसने हमारे अंदर का कुछ तो ऐसा मार दिया, जिससे दूसरे आदमी को साँस आ जाती थी। हम खुद तो बहुत परफ़ेक्ट बन गए, जन्नत के दरवाज़े हमारे लिए परमानेंट खुल गए। लेकिन हमारे पास से कोई उठ के चला गया। और वो जो उठ के गया है, उसका रहना ही जन्नत था। इसका एहसास बहुत बाद में हुआ। भई एक ही जैसे लोगों से दोस्ती, एक ही जैसे लोगों के बीच में उठना-बैठना, एक ही जैसे चलना-फिरना, एक ही जैसे कपड़े पहनना, एक ही जैसे खाने खाना, मज़ा क्या है ज़िंदगी में? मज़ा तो अलग-अलग चीज़ों के साथ था। मुहर्रम में रोते थे, होली में हुड़दंग मचाते थे हम लोग नाच-नाच के। और ईद, बकरीद, हमारे तो कितने दोस्त बड़े हो गए, उनको ईद, बकरीद का फ़र्क नहीं पता। वो कहते थे अच्छा ये मीट वाली ईद है, ये तो हम लोग कहते थे नहीं ये सेवई वाली ईद है। तो सेवई वाली ईद में सेवई खाते थे। उनको नहीं पता था ईद, बकरीद क्या है, ईद उल फ़ित्र क्या है, उनके लिए सब ईद थी और हमारे लिए भी सब ईद थी। रमज़ान में रोज़े हम रखें, ना रखें, वो नहीं रखते थे, सहरी सब करते थे। अफ्तार में हमारे 2 दोस्त तो बहुत ही पक्के थे भई, अभिषेक और वो पुनीत। उनकी मम्मी अफ्तारी बना के भेजती थी और हम लोग सब साथ में एक को आदमी रोज़ा नहीं। 9 के 9 और ऐसा मुँह बनाए बैठे रहते थे हम लोग 9-10 लोग, जैसे लगे 15 से रोज़े हैं। और कोई अभिषेक के मुँह को या हमारे मुँह को देख के ये नहीं जान सकता था इनमें से कौन रोज़ा है, कौन नहीं। लेकिन ये बदला। अब अभिषेक मासूफ़ियत भी आई दूसरी, लेकिन अब थोड़ा-सा वो भी और हम भी एक एहतियात तो आया। हालाँकि हम चाहते नहीं कि ये हो। थोड़ा आगे बढ़ कर के मिलने की कोशिश करते, लेकिन एक जैसे ही आप कोशिश करते हैं ना, बनावटीपन आ जाता है। पहले कोशिश ही नहीं करते थे, पहले तो होता ही था। आप कोशिश करते हैं और जैसे ही कोशिश करते हैं, बनावटीपन है, वो भी थोड़ी मुस्कुराहट के साथ आते हैं, हम भी थोड़ी मुस्कुराहट के साथ बैठते हैं और एहतियात बरतते हैं कि कोई ऐसी बात ना निकले, कोई ऐसा खाना ना, कोई ऐसा ज़िक्र ना निकले। और कई बार इस फ़ोटो को बाहर लाने से भी बचते हैं कि कहीं हमारी वजह से अभिषेक के बिज़नेस पे फ़र्क ना पड़ जाए। भाई हम दोनों तो एक हैं, हम दोनों तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम दोनों को दूसरे लोग भी तो देख रहे हैं। तो ये चीज़ों ने बदला है शहर को, हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं बदला है,
बदला है और गलत फूहड़ तरीके से बदला है, नहीं होना चाहिए था ये। बहुत बहुत शुक्रिया हफीज़ भाई, थैंक यू।